वेलकम टू स्किल्स एम। आज है डे 5 HTML का और बेसिकली और दो वीडियोस बचे हुए हैं। एक है प्रोजेक्ट और एक है हमारा एक्स्ट्रा टैग्स या एडवांस हम लोग कह सकते हैं पाइथन का और मेटा टैग्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमेंटिक HTML टैग और आईडी क्लासेस। सॉरी, आईडी और क्लास, क्योंकि आईडी अलग टर्म है और क्लास अलग टर्म है। सो आईडी क्या करता है? जैसे हम लोग का आईडी कार्ड रहता है, वो हम लोग को स्कूल में क्या करता है या कॉलेज में क्या करता है, अलग दिखाने में मदद करता है। सिमिलरली यहाँ पे जो आईडी है वो अलग दिखाने में मदद करता है। बेसिकली आईडी वगैरह यूज करने के बाद ये हमारा CSS या जावा स्क्रिप्ट में यूज होता है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जान लेते हैं ये लिखा कैसे जाता है, और बाद में हम लोग इसे CSS क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। हर एक कोड में लगभग इसका यूज आएगा आईडी और क्लास का। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे जाए, डे 5 हमारा लिखा हुआ है, फाइल बन के रेडी है, और यहाँ पे जाके हम लोग लिखते हैं एक H1, इसमें लिखते हैं, हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के बाद यहाँ पे हम लोग कुछ क्लास बनाते हैं। क्लास इक्वल टू, क्लास में हम लोग लिखते हैं AD, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि जो ये, तो क्लास लिखने के लिए हमेशा डॉट का यूज होता है, तो डॉट AD, ठीक है। डॉट AD के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो ये क्लास हमने बनाया उसका जो टेक्स्ट का कलर हो वो कौन सा कलर हो, ब्लू हो। उसके बाद हम लोग हाइट वगैरह कुछ भी सेटअप कर सकते हैं। अभी फिलहाल इतना ही देखते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, और एक डिव बनाते हैं, डिव। तो आईडी और क्लास हम लोग किसी भी टैग के अंदर डाल सकते हैं। आईडी इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग देते हैं AS, और यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लू लिख के यहाँ पे एक आईडी का बनाते हैं, तो हैशटैग का यूज़ करना पड़ता है आईडी के लिए। तो एस, फिर उसके बाद इसे क्लोज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि टेक्स्ट का जो कलर है यहाँ पे वाइट आना चाहिए, या कुछ भी वाइट टाइप का ही कलर आना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे बिस्क ले लिए, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाना चाहिए, या ब्लैक हो जाना चाहिए। तो इसे सेव करेंगे, फिर हम इसे रन करके देखेंगे। जैसे ही हम लोग अपने वेबसाइट पे मतलब आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट कलर ब्लू हो चुका है, और यहाँ पे जो कलर है यहाँ पे बीज हो चुका है, और बैकग्राउंड कलर जो है हमारा वो वो हमारा ब्लैक हो चुका है। तो ये काम होता है आईडी और क्लास का। आईडी और क्लास जो है सेलेक्ट, यूनिकली सेलेक्ट करने में मदद करते हैं टेक्स्ट को, उसके बारे में। अगर हम लोग आईडी और क्लास नहीं यूज करें तो हम लोग लगभग कोड में थाउजेंड्स ऑफ टाइम हम लोग, या हंड्रेड्स ऑफ टाइम H1, ये 50 टाइम या 100 टाइम लगभग H1 या div का यूज कर सकते हैं, या 20 टाइम, 15 टाइम। तो HTML को पता कैसे चलेगा कि हम लोग जो div में हम लोग को ब्लू कलर लगाना है वो div अलग है, जिस डिव में हम लोग को ब्लैक कलर लगाना वो डिव अलग है। ये सब करने के लिए हम लोग आईडी और क्लास का यूज करते हैं। तो आईडी और क्लास में आईडी हमेशा से सुपीरियर, आईडी सुपीरियर है, फिर उससे ज्यादा सुपीरियर है अगर हम लोग यहीं पे स्टाइल डाल के यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू अगर डाल दिए और इसे सेव कर दिए, तो यहाँ पे ये ब्लू बन चुका है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, तो क्लास से ज्यादा सुपीरियर क्या है हमारा आईडी, मतलब आईडी यूज होगा, और उससे ज्यादा सुपीरियर है हमारा इनलाइन CSS। तो ये रूल है जो बेसिकली सबको पता होना चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं सिमेंटिक टैग्स पे। सिमेंटिक टैग क्या होता है? वो यूजफुल टैग्स, कुछ यूजफुल टैग हम लोग को रखने में मदद करता है। हेडर, हेडर से पता चल रहा है जो हम लोग हेडिंग सेक्शन ऊपर में लिखते हैं उसी को बोलते हैं हेडर। जो हमारा हीरो सेक्शन हो गया, नैब सेक्शन हो गया, तो ये सब के अंदर
ये सब हेडर का पार्ट हो गया। फिर है हमारा नैब बार। नैब, तो नैब कहाँ यूज होता है, नैब बार। फिर है हमारा सेक्शन, तो सेक्शन। फिर है हमारा आर्टिकल, ये आर्टिकल लिखने में मदद करता है। फिर है हमारा एसाइड, और एक है फुटर। तो हम लोग लगभग सब बना के देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे सिमेंटिक, सिमेंटिक डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो और और तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही है। तो हम लोग पहले, सबसे पहले ये कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हेडर से। तो एक हेडर लिखते हैं, HEADER। तो बेसिकली जब हम लोग प्रोफेशनल कोडिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग हेडर, मेन, ये सब का यूज़ बहुत करते हैं। तो H1 में हम लोग लिखते हैं माय वेबसाइट। फिर हम लोग नैब बार बनाते हैं। नैब नैब में हम लोग लिंक बना सकते हैं, जैसे होम, अबाउट। तो AHREF इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा हैशटैग डालते हैं। हैशटैग डालने का मतलब होता है वो सेम पेज पे ही आएगा क्लिक करने के बाद। तो ये बेसिकली डमी, अगर हम लोग सिंगल पेज वेबसाइट बना रहे हैं या डमी बना रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग का ये यूज़ आता है। हाँ, और ये ब्लॉग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा नैब के बाद मेन। तो मेन जो है वो मेन एरिया ऑफ कोड हो गया। नैब बार के बाद जितने भी सेक्शंस हैं वो मेन के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं एक H2 में आर्टिकल, आर्टिकल। तो मेन के अंदर आर्टिकल डाल सकते हैं हम लोग। तो ये एक प्रोफेशनल टाइप में हो गया मेन। हम चाहे तो आर्टिकल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि HTML में लगभग कहीं चीज में, कोई चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ HTML। सो व्हाट इज सिमेंटिक HTML, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं p टैग, और यहाँ पे लिखते हैं सिमेंटिक HTML। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, यूजेस बेस्ट टैग्स ऑफ HTML। फिर फिर है हमारा सेक्शन। तो सेक्शन क्रिएट करते हैं, और इसमें हम लोग डालते हैं एक S3 में या H2 में। S3 में डालते हैं बेसिकली, ठीक रहेगा। ऑफ सिमेंटिक। तो सिमेंटिक का हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, किसी को पता है? तो सिमेंटिक का यूज इसलिए हम लोग करते हैं, अभी हम लोग पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले तो इससे बेटर रीडेबिलिटी आता है कोड में, तो कोड रीड करने में आसानी होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एसईओ फ्रेंडली, सॉरी एसईओ फ्रेंडली होता है ये, एसईओ फ्रेंडली। फिर नेक्स्ट है हमारा ये इजी फॉर मेंटेनेंस होता है। तो जब हम लोग सब पार्ट में कोड लिखते जाते हैं तो ये हम लोग को मेंटेन करने में इजी आता है। तो इजी मेंटेनेंस, ठीक है। फिर है हमारा एसाइड, एसाइड। तो इसमें हम लोग एक H4 डाल के लिख सकते हैं, डिड यू
नोटिस, नोटिस। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग डालते हैं। यहाँ पे डालेंगे सर्च इंजन्स अंडरस्टैंड सिमेंटिक टैग बेटर। तो हम लोग सिमेंटिक टैग्स में अगर लिखते हैं कोड को तो वो सर्च इंजन को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, तो इनडायरेक्टली वो एसईओ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सब पॉइंट्स है जो हम लोग को याद रहना चाहिए। इससे क्या करता है, हमारे क्रेडिबिलिटी कोड का बढ़ जाता है, या हम लोग इंटरव्यू में बैठते हैं तो इंटरव्यूअर जानता है कि हमें कुछ तो आता है। तो ये फुटर आ गया, और यहाँ पे हम लोग एक पी टैग डालते हैं, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। और यहाँ पे हम लोग अपना नाम डाल सकते हैं, स्किल डिज़ाइन। ठीक है, सेव करेंगे। और यहाँ पे तो सेव करने के बाद हम लोग जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे दिख सकता है माई वेबसाइट होम और ब्लॉग का एक एक हमारा लिंक आ चुका है। और व्हाट इज सिमेंटिक एचटीएमएल, फिर उसके बाद यूजेस ऑफ सिमेंटिक, डिड यू नोटिस, सर्च। हमारा फुटर भी बन के रेडी हो चुका है। तो इसे अच्छे से डिजाइन करने के लिए हम लोग CSS का यूज़ करते हैं। जब CSS में आएंगे तो हम लोग इसे एक बार जरूर देखेंगे कि कैसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं कोई भी पेज को, जिसमें हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आएंगे सिंगल पेज के। तो उसके लिए तो आपको एक चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।